मेरे घर कज़न आई थी स्कूल में, उन्होंने ज्वाइन किया मेरे स्कूल। फिर उसने कहा मैं आपको लाइक करती हूँ, मैं आपसे शादी कराऊंगी। मैंने कहा चलो सही है। 50 रुपए में से तो तुम खुद क्या खाते थे और उसके लिए क्या लेते थे? सारे पैसों किसको चीज दिला देते थे? वो मुझे भी खिला देती थी ना। उसने आगे नहीं देखा ना पीछे देखा, उसने सीधा कह दिया। रोए थे कि नहीं? नहीं, रोना क्यों है? वो कहते ना तलब में हो तलब इतनी मैं तुझको तालुब कर डाले। तुसी ना किसी के पीछे भजो, ताड़े विच कुछ होना चाहिए। ए काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में, तकलीफ ना होती पीने में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं हूँ वजिया नजम। आज मैं आपकी मुलाकात एक 10 साल बच्चे से करवाने जाऊंगी जिसकी 5 बहनें और टोटली 3 भाई हैं। अपने घर को पालने के लिए, अपने घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए बच्चा सुबह स्कूल जाता है, खुद पढ़ता है और शाम को निम्को बेचता है। अभी इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 10 साल है। 8 साल की उम्र में सफदर को एक लड़की से मोहब्बत भी हुई थी जो कि इसकी कज़न थी, लेकिन क्योंकि निम्को बेचता था, बाहर निकल के काम कर रहा था अपनी फैमिली को पालने के लिए, तो उस लड़की ने इसको ये कह के छोड़ दिया कि तुम निम्को बेचते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, हमारी शादी नहीं हो सकती। सफदर की कहानी क्या है, सफदर निम्को क्यों बेचता है, पढ़ता कहाँ पे, और इसकी मोहब्बत की कहानी 8 साल की उम्र में जो शुरू हुई वो 10 साल की उम्र में क्यों ख़त्म होगी, सफदर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। सफदर कितने साल के हो? 10 साल का। 10 साल के हो। कहाँ पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो और काम क्या करते हो? मैं फरूकिया स्कूल में पढ़ता हूँ, 4th क्लास में हूँ और मैं निम्को सेल करता हूँ। निम्को सेल करते हो और अभी 10 साल के? जी 10 साल। निम्को सेल करने की क्या वजह, जब स्कूल जाते हो तो फिर ये काम क्यों कर रहे हो? मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था ना, उनके गुर्दे में प्रॉब्लम थी और बाजू भी टूट गया था उनका। उसके बाद मैं चीज़ें सेल करने लग पड़ा। वो ऐसे मेहनत करते थे ना, साइकिल पे सीटे बेचते थे। मैंने कहा मैं भी मेहनत करूँ, वो मेहनत कर रहे हैं। फिर मैंने भी मेहनत स्टार्ट की, उसके बाद मैं भी चीज़ें सेल करने लग पड़ा। तो तुम्हारे कितने बहन भाई हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम पे कि तुमने उनकी बहनों की शादियाँ करनी है, भाइयों को पढ़ाना है? मेरी 5 बहनें, हम 3 भाई हैं। और वो 5 बहनें सब शादीशुदा हैं कि अभी शादीशुदा नहीं हैं? नहीं, 3 शादीशुदा नहीं हैं, 2 छोटी हैं। 2 छोटी हैं। और भाई क्या करते हैं? भाई भी एक निम्को बेचता है, एक बस घर पे होता छोटा। तो तुम्हारा कौन सा नंबर है, बहन भाइयों में सबसे छोटे हो, बड़े हो? मैं सेकंड। मोहब्बत कब हुई, कितने साल के थे जब मोहब्बत हुई? मोहब्बतों से बस स्कूल टाइम। मेरे घर कज़न आई थी स्कूल में, उन्होंने ज्वाइन किया मेरे स्कूल। उधर हम स्कूल में पढ़ते रहे। फिर उसने कहा मैं आपको लाइक करती हूँ, मैं आपसे शादी कराऊंगी। मैंने कहा चलो सही है। बच्चों में बातें चलने लग पड़ी। मामा को बताया, मामा कहती है अभी तुम छोटे। मैंने कहा सही है। जब उसने देखा ना मैं चीज़ें सेल करने लग पड़ा, उसने कहा आप चीज़ें सेल कर रहे हो। मैंने आगे मेरी बहनें थी, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कहा कोई बात नहीं। वो चली गई अपने घर छोड़ के उधर से। मैंने आगे से उसकी कभी बात ही नहीं सुनी। अच्छा, तो कितने साल तुम्हारी ये मोहब्बत की कहानी चली है? 2 साल। 2 साल में वो खुद तुम्हारे पास आई, उसने तुम्हें बताया कि वो तुम्हें पसंद करती है और छोड़ के भी खुद ही चली गई? जी। तुमने उसको क्या जवाब दिया और उसने क्या, सही लाइंस बताओ, क्या आके उसने कहा था, क्या कहती वो? उसने आके कहा क्या नाम है, आप मेरे कज़न हो? मैंने कहा हाँ जी मैं आपका कज़न हूँ। कज़न तो बहन भाई नहीं होते? जी बहन भाई भी होते हैं। अब ये तो नहीं ना हर कोई बहन भाई नहीं हो। कोई अच्छी भी लग जाती है। उसने कहा था मैंने कहा मेरी पुप्पो की बेटी हो? कहती हाँ। मैंने कहा बहुत आप प्यारी हो। कहती झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे? मैंने कहा रियल कर रहा हूँ। फिर उससे बात चली। मैं भी अभी मेरी उम्र नहीं थी, फिर भी हम दोस्ती में प्यार की बातें होने लग। क्या प्यार की बातें होती थी 8 साल की उम्र में? क्या प्यार की बातें, सारी ज़िंदगी साथ गुजारने की, शादी की बातें, ये बातें होती थी? जी, उसने कहा था बड़े होके ना आपसे शादी कराऊंगी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ना ढूंढना पड़ा रिश्ता, वैसे ही आ गया। बैठे बैठे तुम्हारे पास खुद ही आ गई। वो कितने साल की थी? वो भी 10 साल की है। तुम तब 8 साल के थे, वो 10 साल की? जी। तब तुमसे 2 साल बड़ी थी? जी। वो क्या करती थी? घर ही ऐसे ही। तो उसको कभी तोहफे शोफे भी नहीं है जब तुम काम करते थे पैसे कमा के? नहीं, तब तो मैं काम नहीं करता था, पढ़ाई पे था ध्यान। तब थोड़ी चीज़ें खिला देता था स्कूल टाइम। क्या क्या चीज़ें खिलाते थे उसको? हमें तो किसी ने चीज़ें नहीं खिलाई कभी। चॉकलेट वगैरह हो गई, ट्यूशन टाइम चॉकलेटें दे दी, स्कूल टाइम इस टाइम। घर वालों को पता था या पकड़े गए थे? नहीं, वो खर्चा देते थे मुझे भी, जैसे होते नहीं, खुद ही दे देते थे पैसे, जो चीज़ खाओ मैं उसी के लिए ले जाता था। अल्लाह, कितना खर्चा मिलता था तुम्हें? मुझे 50 रुपये। 50 रुपए में से तो तुम खुद क्या खाते थे और उसके लिए क्या लेते थे? सारे पैसों किसको चीज़ दिला देते थे? हाँ जी, वो मुझे भी खिला देती थी ना। अब्बू को पता है इस बात का? अब्बू का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उन्हें बाद में बता दिया था
मैंने उनकी जिक्र ना किसी के साथ, कहते हैं ना प्यार एक ऐसा पर्दा होता है जिसे ज़ाहिर नहीं कर सकते। तो तुमने उस पर्दे को जाहिर नहीं किया? नहीं ये बातें तुम्हें कौन सिखाता है कि प्यार एक पर्दा होता है, उसको जाहिर नहीं करते, डिस्कस नहीं करते किसी से? नहीं, ये बातें तो ज़्यादातर किसी को नहीं पता। जब घर से बाहर आते हैं ना, कोई भी बात रेफरेंस लेनी ही पड़ती है, किसी के साथ बात करनी पड़ती है, उसे समझना पड़ता है, फिर आगे बात करते हैं। उसको कैसे पता चला था कि तुम चीज़ें सेल करने लगे? तुमने खुद बताया था उसको? नहीं, उसे मैं एक वीडियो वायरल हुई थी, ऐसे इंटरव्यू था, उसे पता लगने, उसे खुद ही वीडियो मैं दिखा रहा था, उसमें मैंने कहा चीज़ें सेल करता हूँ मैं, उसने कहा ऐसे है। तो तुमने उसको समझाने की कोशिश नहीं की कि मैं तुम्हें अच्छा मुस्तकबिल दूंगा, अपने घर वालों को अच्छा मुस्तकबिल दूंगा, इसी के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा? नहीं, उसे अभी वो उसका माइंड नहीं है, बच्चों वाला है जैसे मेरा है, उसे ये नहीं पता था ऐसे भी हो सकता है। नहीं, उसने आगे नहीं देखा ना पीछे देखा, उसने सीधा कह दिया। हाँ, दुख तो हुआ, अगर रोए थे कि नहीं? नहीं, रोना क्यों है, वो कहते हैं ना तलब में हो तलब इतनी मैं तुझको तालुब कर डाले, तुसी ना किसी के पीछे भजो, ताड़े विच कुछ होना चाहिए। तो अब कैसी लड़की से दोबारा मोहब्बत करने का इरादा रखते हो? जो ऐसे ना मुझे नहीं ऐसी लड़की हो, क्या नाम है, जो किसी को ना अपना फीलिंग्स दिखाए ना, अपना गुस्सा ना दिखाए, किसी को ना ऐसे इतना भी ना प्यार करने, बातें में प्यार दिखाए, अपने बराबर ही रहे, जो भी बात हो। ना ज़्यादा प्यार अच्छा होता है ना गुस्सा अच्छा होता है, इसी टाइम भी ख़राब हो सकता है। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ याद आती है मरियम की? उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जब वो ये कहती ना मुझे खुद गुस्सा आता है, किसी को मारूँ इधर, किसी को मैं अपने सैस का पकड़ूँ, सारा गुस्सा उस पर तारूँ फिर मैंने कहा यार क्या मारना है। अच्छा, तो मरियम को यानी कोई दोबारा चांस नहीं है वापस आने का? नहीं, वो कहते ना एक लम्हे में गुजर गया वो साथ जिसमें तुम हमारे साथ चलती थी, ऐसे वो मुस्कुराहट भी तुम्हारी नहीं थी जिसमें हम प्यार करते थे तुमसे। क्या बनना चाहते हो वैसे दूल्हा बनने के अलावा? नहीं, मैं आपकी तरह एंकर बनना चाहता हूँ। मुझे बताओ, अगर अभी मरियम ये वीडियो देखे तो मुझे कुछ कहना चाहो? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपके साथ कुछ कदम चलाए थे उसे मैं वापस लेता हूँ, ना आज के बाद ना मिलेंगे ना बात करेंगे, और अपनी ज़िंदगी हर एक इंसान जीता है, उसे एक चांस भी देना चाहिए था, मैं नहीं दे रहा। और मैं ये कहना चाहता हूँ प्यार मत करें प्यार में एक ही धोखा है। प्यार में धोखा है? हाँ, तुमने तो कहा तुम बड़े होकर दोबारा से करोगे, तो दोबारा धोखा मिल गया तो क्या करोगे? मैं सीधा शादी कराऊंगा, प्यार करना ही नहीं। मरियम के लिए कोई अच्छा सा शेर तो सुना दो। उसके लिए गाना सुना सकता हूँ। ए काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती, जीने में तकलीफ ना होती, पीने में हर्ज नहीं है इस दिल में, तो हर्ज नहीं है इस दिल में, तो कोई साल महीने में। मैं जिसको पसंद करूँगा उसके शेर सुनाऊंगा। क्या शेर सुनाओगे? मारी को रंग किया है, हज़ारों को तंग किया है, लाखों को छोड़ दिया, बस एक ही को पसंद किया। मेरे साथ सफदर मौजूद था, उसकी गुफ्तगू आपने सुनी है। बच्चा अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली को स्टेबल करने के लिए, किसी मकाम पे पहुंचाने के लिए, अपनी बहनों की शादियां करने के लिए, अपने भाइयों को पढ़ाने के लिए बाहर निकला है और मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। सुबह स्कूल जाता है, ख़ुद भी पढ़ता है और बाद में जो है वो निम्को बेच के अपने घर का गुजारा भी करता है। लड़की ने इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये ऐसा काम करता है जिसको वो समझती थी कि शायद उसके लिए बाइस शर्म हो या उसको पसंद नहीं है। हालांकि जो ये काम कर रहा है, इसकी बहन होते हुए, एक लड़की होते हुए, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, हलाल रोज़ी कमा रहा है, किसी गुनाह की तरफ नहीं जा रहा। और ये वो बच्चा है जो चाहता है कि इसके घर के और इसके हालात बदलें और ज़िंदगी में यकीनन एक दफ़ा ज़रूर कामयाब हो। आपकी इस बच्चे के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो इसने आपको मशवरा दिया है प्यार के बारे में, वो इसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रह चुका है, तो आप यकीनन इसके मशवरे को जो है वो ज़रूर सुनेंगे और फॉलो करेंगे। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।